करने वाले जो अत्यंत माया से प्रभावित आसक्त संसारी जो जीव हैं उनका संग मत देना प्रभु। जन्म हजारों हों पर जब जब जन्म होवे तो प्रेमी रसिक संतों का संपर्क मिले, उनका अनुग्रह प्राप्त होता रहे, बस यही चाहता हूं। कर्मानुसार चाहतने जबार जन्म लूं पर उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। उत्तम पुरुषों के द्वारा जिनकी कीर्ति निरंतर गाई जाती है, ऐसे उत्तम श्लोक भगवान हैं। उनके जो रसिक प्रेमी हैं उनका हर जन्म में संग मिले, बस यही ऐसी कृपा करो। इंद्र भी इन वचनों को सुनकर के स्तब्ध रह गए। अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरीदृशी। समर भूमि में जहां मौत सामने खड़ी हो वहां पर कोई इस प्रकार से प्रेम में डूब के भगवान की स्तुति करेगा? वृत्तासुर के इस भाव से बड़े प्रभावित हुए। अंत में युद्ध हुआ और वज्र के द्वारा जब वृत्तासुर का दोनों भुजाओं को काट दिया गया तो वृत्तासुर ने मुंह फाड़ के इंद्र को ही गटक लिया। 6 महीने के बाद इंद्र वज्र के द्वारा पेट फाड़ करके बाहर निकले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। 1 वर्ष बीत गया था पूरा, तब जा करके वृत्तासुर का अंत हुआ। बोले जब इतना भक्त था तो ये असुर कैसे बन गया? तब पूर्व जन्म की गाथा चित्रकूट के रूप में जो थी वो बताई। मरुद गणों की उत्पत्ति का प्रसंग विस्तार से बतलाया। अब परीक्षित सप्तम स्कंद में एक प्रश्न करते हैं कि महाराज भगवान जब समदर्शी हैं तो विषम व्यवहार क्यों करते हैं? समदर्शी तो वो होता है जिसकी दृष्टि में सब बराबर, पर हम देखते हैं भगवान खुलेआम दैत्यों को चुन चुन के मार रहे हैं और देवताओं का खुल करके साथ दे रहे हैं, तो फिर समदर्शी कहाँ रहे? समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। दैत्यान् कथम अवधीत, क्यों मारते हैं दैत्यों को? सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। साधु प्रश्नम, बहुत अच्छा प्रश्न है। परीक्षित ध्यान दो, भगवान समदर्शी हैं पर उनका एक नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तुम मेरे से जो संबंध बनाओगे हम वही संबंध निभाएंगे। प्रेमी बनाओ, शत्रु बनाओ, मित्र बनाओ, पुत्र बनाओ, सब कुछ बनने को भगवान तैयार हैं। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव। नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं तदर्पित खिलाचारः सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नैव करणीयम। अरे प्रेम नहीं कर सकते तो काम के संबंध से ही सही, क्रोध के संबंध से ही सही, किसी भी भाव से। अरे अभिमान भी करो तो भगवान का करो। अस अभिमान जाय जनि भोरे, अस अभिमान जाय नहीं भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाय जनि भोरे, अस अभिमान जाय जनि भोरे। हम राधे जू के पल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोलत अटपट वाणी। पड़े रहे अलमस्त झकोरे क्योंकि सिर पर राधा रानी। हमारे सिर पर राधा रानी, हम राधे जू के पल अभिमानी। बोल राधा रानी की जय। तो जहां अभिमान जीव को रसातल में ले जाता है, वहां यदि ये अभिमान हो कि दासोहम कौशलेन्द्रस्य, तो ये दासत्व का अभिमान भी सार्थक हो जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब रही बात, कोई भी संबंध बना लो। गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वैषा चैद्यादयो नृपा। एक एक का उदाहरण प्रस्तुत किया। दैत्यों ने दुश्मनी करके भगवान को पा लिया, गाली देते। शिशुपाल तो 100 गाली दिए बिना सोता नहीं था, और फिर भी गोविंद मिल गए, उसका तेज भगवान में समा गया। और एक बात बताएं, प्रेमी तो याद आते ही हैं पर दुश्मन कोई कम याद नहीं आते। कोई कितना भी समझावे कि भाई ये दुश्मनी बर्बाद कर देती है, छोड़ो,
बर्बाद हो जाओगे। निकाल दो इन बातों को, त्याग दो। अरे साहब ऐसे कैसे त्याग देंगे? उसने जो हमारे साथ किया मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता जब तक बदला नहीं लूंगा। कितना भी समझाओ, कितना भी मन को समझाओ, मानता नहीं। दुश्मन भुलाए नहीं भूलता। इसलिए भगवान कहते हैं दुश्मनी भी करना है तो हमसे करो भाई, कम से कम इसी बहाने हमको याद तो करोगे। रावण से बहुत समझाया कि राम जी साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, भजन करो। रावण ने हाथ जोड़ लिया, होय भजन नहीं तामस देहा, हम तमोगुणी प्रकृति के लोग हैं, हमसे भजन वजन नहीं हो सकता। मैं हठपूर्वक उनसे बैर करूंगा और बैर के माध्यम से उन्हीं का भजन करके अपना उद्धार करूंगा, और अपना ही नहीं सब परिवार का उद्धार करवाऊंगा। और जो भजन करके तर सकता था उसे लात मार के भेज दिया, तो हम राक्षसों के बीच में कहां फंसाए जाकर के उन्हीं के चरणों में बैठ के भजन कर। तू भजन कर सकता है, हमसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता था, उनको राम जी के बाण से तरवाया, और जो भजन कर सकता था उसके राम जी के उसको लात मार के राम जी के चरणों में पहुंचाया। तो कल्याण तो सबका हुआ, परंतु तरीका अलग अलग था। इसलिए तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशय, कैसे भी मन भगवान में रमना चाहिए। बोल बंसी वारे की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब तुम ही बताओ प्रहलाद जी कौन है? दैत्य जाति के ही है। दैत्य पुत्र होकर के भी प्रहलाद को जो प्यार मिला वो आज तक किसी देवता को भी नहीं मिल पाया। कैसे मिला तो विस्तार से प्रसंग सुनाया कि जिस समय हिरण्याक्ष का वध भगवान ने बराह रूप से किया, तब से हिरण्यकश्यपु बैरी बन गया। मंदराचल पर्वत पर घोट तप किया, और ब्रह्मा जी जब प्रकट होकर वरदान देने आए तो इसने अनेक वरदान मांग लिए। भूतेभ्यस्त्वद्वृशिष्ठेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो, आपकी सृष्टि में किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो, वह न भीतर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा जी घबरा गए, भैया ऐसा मांगने वाला चेला पहली बार चक्कर में पड़ा। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान व्रणी से वरान मम, तथापि पितराभ्यंग वरान यद्यपि दुर्लभा। यद्यपि तुम्हारे द्वारा मांगे गए वरदान बहुत दुर्लभ हैं, फिर भी दिए। अब तो ये अपने को अमर मान बैठा, दिग्विजय करके सारे देवताओं को जीत लिया। आकाश में आंख उठा दे तो आकाश में भी नानाश्चर्य पदम नभः, रंग बिरंगे दृश्य आने लग जाते थे। महाराज टेलीविजन का काम करता था ये आकाश भी। वो प्रभाव हिरण्यकश्यपु का हो गया। 4 पुत्रों में श्री प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यपु के ही पुत्र थे, परंतु बचपन से ये जबरदस्त ग्रह पकड़ लिया इनको। कौन? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। नवग्रहों से तो सभी प्रभावित होते हैं, पर गोविंद का अनुग्रह रूपी ये जो ग्रह है किसी विरले को ही पकड़ता है। और ये ग्रह एक बार जिसको लग जाए, लाख प्रयास कर लो, ये उतरने वाला नहीं, छोड़ने वाला ग्रह नहीं। पकड़ लिया। इसके लक्षण क्या है? कभी रोना, कभी हंसना, कभी नाचना, ये सब कृष्ण ग्रह गृहीत आत्माओं के लक्षण हैं। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा गया हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय में, जहाँ के संडामर्ग जी महाराज ने तमाम प्रकार के दैत्यों की कूटनीतियाँ सिखाई, पर जची नहीं। एक दिन अचानक प्रहलाद जी से पूछ बैठे पिताश्री, कहो बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत जोरदार। अच्छा बेटा कोई बढ़िया सा पाठ सुनाओ जो तुम्हें पसंद हो। प्रहलाद जी बोले पसंद का पाठ तो एक ही हमको आता है। वो क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना,